क्योंकि आत्मकारक कुंडली के जिस भी भाव में है वो आपको उस भाव से जुड़े कारकत्व को इस तरह से एक्सपीरियंस कराना चाहता है कि आपका जो भी पेंडिंग कर्मा है उन एस्पेक्ट से रिलेटेड आप उससे अपने आप को लिबरेट कर पाओ। इसी वजह से आपका जो मेंटल इंगेजमेंट है उन सारे एस्पेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मकारक आपको आपके जो भी पेंडिंग कर्मा है उससे आपको लिबरेट करा के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फर्दर पुश करना चाहता है। हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है कुंडली में आत्मकारक की प्लेसमेंट पे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन सा है। जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो आपका आत्मकारक है। और अब ये देखिए कि आपका आत्मकारक कुंडली के किस भाव में प्लेस्ड है। जिस भी स्थान में आपका आत्मकारक है उस स्थान से, उस भाव के कारकत्व से, उसके सिग्निफिकेशन से आपका मेंटल इंगेजमेंट बढ़ जाता है अपनी लाइफ में। जैसे कि लेट्स से अगर किसी का आत्मकारक 8th हाउस में प्लेस्ड है तो 8th हाउस के जो भी मैटर्स हैं, जो भी कारकत्व हैं, वहाँ पे नेटिव का मेंटल इंगेजमेंट बढ़ जाता है। उसको इंटरेस्ट आने लगता है उस एरिया में ज़्यादा, उसके साथ ज़्यादा इंगेज होना चाहता है, मेंटली अपना टाइम वो देना चाहता है, मेंटली वो वहाँ पे हो भी सकता है। लेट्स से जिन लोगों की रेगुलर जॉब्स हैं लेकिन अगर उनका आत्मकारक 8th हाउस में है तो वो हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहेंगे कि मैं कुछ अननोन चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ अननोन स्पेस में करना चाहता हूँ, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से रिवील नहीं हो सकती, तो उन चीज़ों को जानना चाहता हूँ। तो इस तरह से जब आत्मकारक जिस भाव में प्लेस्ड होता है उसको इन्फ्लुएंस करने लगता है। जैसे अगर किसी का आत्मकारक उसके 1st हाउस में है तो नेटिव का ध्यान अपने डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में, और वो अपने आप को हर एस्पेक्ट में पावरफुल बनाना चाहेगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ करियर, मनी, ओवरऑल प्रोग्रेशन, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने डेवलपमेंट में, अपनी प्रोग्रेस में है, इसलिए उसका मेंटल इंगेजमेंट इन सारे एस्पेक्ट से बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आत्मकारक किसी का 5th हाउस में, तो उसकी लाइफ में जब भी चिल्ड्रन हैप्पीनेस आएगी, जब भी उसकी लाइफ में उसका बच्चा आएगा तो उस बच्चे से उसका इंगेजमेंट बहुत बड़ा होगा। तो ये नेटिव वो पेरेंट बन जाता है, चाहे वो फादर हो या मदर हो, जिससे बच्चा ज़्यादा क्लोज फील करेगा, क्योंकि आपका इंगेजमेंट बढ़ा हुआ है एज अ पेरेंट उससे बहुत ज़्यादा। तो उसके प्रति आपका लव, अफेक्शन, उसकी केयर, नरिशमेंट, तो आप उस बच्चे को, क्योंकि वो 5th हाउस का सिग्निफिकेशन है, तो आप उस मैटर को, 5th हाउस से जुड़ा जो भी मैटर है, आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे। तो आत्मकारक ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बैठा किस भाव में, जिस भी भाव में बैठा है आप मेंटली कहीं ना कहीं वहीं पे हो। एज आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ 5th हाउस, तो अब अगर किसी की लाइफ में बच्चा है तो अगर मान लो वो 2 दिन के लिए भी या 3 दिन के लिए भी उसको छोड़ के जा रहा है तो उसको हमेशा उसका दिमाग वहीं पे होगा, चाहे वो बच्चा अपने को मैनेज भी कर सकता है पेरेंट के बिना, उस पेरेंट के बिना जिनका आत्मकारक है 5th हाउस में, बट स्टिल ही विल फील कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे ना होकर भी वहीं पर ही है। इसी तरह से जब आत्मकारक 7th हाउस में होता है तो नेटिव का अपनी पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, मैरिज में उसको ऐसा लगता है कि ये जो एरिया है उसको मैं बेटर कर सकता हूँ, इसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे के इसको अपनी लाइफ में सही बना सकता हूँ। तो इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन, उसका मेंटल इंगेजमेंट 7th हाउस के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोग अगर अपनी पार्टनरशिप में उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे के इसको ठीक करना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आत्मकारक कुंडली के जिस भी भाव में है वो आपको उस भाव से जुड़े कारकत्व को इस तरह से एक्सपीरियंस कराना चाहता है कि आपका जो भी पेंडिंग कर्मा है उन एस्पेक्ट से रिलेटेड आप उससे अपने आप को लिबरेट कर पाओ। इसी वजह से आपका जो मेंटल इंगेजमेंट है उन सारे एस्पेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मकारक आपको आपके जो भी पेंडिंग कर्मा है उससे आपको लिबरेट करा के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फर्दर पुश करना चाहता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सबके साथ शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नो, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।